Hello, my dear students. Welcome again to my official YouTube channel. In today's session, we will discuss question number 5 to question number 8 of exercise 13.3 class 9. So let's start the today's session. Question number 5 statement is saying, what length of trampoline 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. वो कह रहा है कि हमें कॉनिकल टेंट चाहिए कि कैसा 8 मीटर हाइट एंड बेस रेडियस 6 मीटर, राइट। तो बेस रेडियस हमें चाहिए 6 मीटर एंड हाइट हमें चाहिए 8 मीटर। ऐसा हमें क्या बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है। किसका, हमें एक ट्रपोलियन दे रखा है जो कितने मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी। अब आप देखो बेटा, जो ट्रपोलियन होता है वो किसकी शेप में होगा, रेक्टेंगल की शेप में होगा, L इंटू बी की शेप में होगा ना, L इंटू बी। अब L इंटू बी की शेप से मुझे क्या बनाना है, उसको उधेड़ के, राइट, मुझे कॉनिकल टेंट बनाना है। जैसे हमारे पास एक चीज दी होती है पहले से ही, हम उस चीज को मोल्ड करके उसमें क्या करते हैं, एक उसको दूसरी चीज बना लेते हैं। लाइक क्ले, अगर हमारे पास कुछ हमने क्ले का बनाया हो, हम उसको तोड़ के कुछ और चीज बना लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमारे पास एक कपड़ा दिया हुआ है, हमें उसने उसकी सिर्फ वाइड बता दी, चौड़ाई बता दी कि वो 3 मीटर चौड़ा है। हमने उससे कॉनिकल टेंट बनाना है, कैनवस बनाना है जिसकी रेडियस इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, राइट। तो ये बताओ कि उसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास जो कपड़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें ये पता लगाना है कि हमें हमारी बेस रेडियस 6 और हाइट इससे कितना एरिया होगा। सिंपल, हमें एक रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, उसके लिए मुझे एरिया बताना है कि कैनवस का वो कितना एरिया लेगा, कितना एरिया यूज करेगा। तो एरिया ऑफ कैनवस हमने पाई आर एल से निकाला, पाई आर एल। तो हमें रेडियाई गिवन है, हाइट गिवन है। अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट आपको पता ही है कि हमारे पास जो कोण दिया हुआ है, हमें इसके अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट निकालनी है। दिस इज एल, ये चीज हमने निकालनी है ना। तो हमारे पास आर भी गिवन है, एच भी गिवन है। तो स्लैंट हाइट हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगेगा आर एच। तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, हमने एल निकालना है। आर हमें गिवन है 6 का स्क्वायर, एच हमें गिवन है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस किया 100, 10 मीटर आ गया। क्लियर। तो हमारे पास लेंथ आ गई यहाँ से। पाई और आर, पाई हमें ऑलरेडी पता है 3.14 है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये ध्यान रखना, ये पाई हमें गिवन है 3.14। अदरवाइज अगर हमें गिवन ना होता तो हम 22/7 ही लेते, बट अब हमें यहाँ गिवन है इसलिए मैंने ये लिया है। रेडियाई हमें गिवन है 6 एंड स्लैंट हाइट मैंने निकाली है 10। इन तीनों को सॉल्व करके 3.14 को 6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 188.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये तो आ गया एरिया ऑफ कैनवस। तो हमें क्या करना है, एरिया इज बोट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर विड्थ। अब हमें क्या करना है, 3 मीटर वाइड हमें दे रखा था, अब हमें लेंथ बतानी है। तो लेंथ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी लेंथ ऑफ ट्रपोलियन जो हमारे पास है वो आ जाएगी। क्लियर है ना। क्लियर। तो हमें यहाँ से देखो, हमें रेडियस और हाइट गिवन थी, हमने एरिया ऑफ जो हमें टेंट बनाना था, मैंने उसका एरिया निकाल लिया पाई आर एल के फॉर्मूला से। लेकिन जो हमें 3 मीटर वाइड दिया हुआ था उसकी हमें लेंथ बतानी थी। 3 मीटर वाइड क्या था, ट्रपोलियन था। ट्रपोलियन किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, जिसमें हमारा फॉर्मूला आता है L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। क्लियर। अब हमें B ऑलरेडी गिवन है तो L निकालना है। तो जो एरिया आएगा उसको मैंने क्या कर दिया, 3 मीटर विड्थ से मैंने डिवाइड कर दिया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 62.8 मीटर। क्लियर। उसने क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है
कि उसने बोला, अब देखो अगर हम किसी भी चीज़ को स्टिच करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस है अगर हम कोई ड्राइंग भी कर रहे हैं तो साइड में उसका जो मार्जिन है या आधी शीट्स या कुछ भी स्टार्टिंग में बनाते हुए ख़राब तो होती है। कपड़ा है, आपने देखा होगा जब हम उसको स्टिच कराते हैं तो अंदर उसका कुछ पार्ट रह जाता है ना, स्टिचिंग के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, मार्जिन तो देना ही पड़ता है उसमें। तो उसने ये बात बोली है कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड कटिंग, मार्जिन और कटिंग के लिए उसने क्या किया है, 20 सेंटीमीटर को उसने बोला है कि इतना मार्जिन एरिया आपने लेकर चलना है। तो 20 सेंटीमीटर को सारा कुछ मीटर में दिया है, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स इतना तो हमें चाहिए ही, साथ में हमें मार्जिन भी तो चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जितने कपड़े की हमें शर्ट सिलवानी है सिर्फ हमें आती है उतना ही डाल लें, भाई सीलना भी तो है, मार्जिन भी तो आएगा, थोड़ी सी बड़ी तो होनी चाहिए ना। तो ये हमारा मार्जिन है, तो हमने लास्ट में जो हमें टोटल चाहिए होगा वो इन दोनों को सम अप करके आ जाएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ ट्रपोलियन जो हमें चाहिए वो कैसे आ जाएगी, 62.8 को हमने 0.2 में प्लस किया, देन वी विल गेट 63 मीटर। तो ये टोटल लेंथ है जो हमें चाहिए। क्लियर। मीन्स अगर हमारे पास 63 मीटर लेंथ और 3 मीटर वाइड होगा तो हमारा जो कैनवस है रेडियस 6 मीटर एंड हाइट 8 मीटर, उसका हमारे पास अच्छा सा कैनवस बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट इज सेइंग the slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Means हमें क्या गिवन है, slant height and base diameter हमारे पास गिवन है। स्लैंट हाइट जिसे हमने L से रिप्रेजेंट किया है गिवन है 25 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 7, राइट। Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। उसने हमें बोला है कि स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25 मीटर, रेडियस हमें गिवन है 7 मीटर। हमें ऐसे कॉनिकल टॉम पे क्या करवानी है, वाइट वॉशिंग करवानी है, राइट। तो कॉनिकल टॉम पे वाइट वॉशिंग करानी है तो उसके कर्ड सरफेस एरिया पे कराएंगे, राइट। कॉनिकल टॉम है, अंदर जाएंगे, उसके कर्ड सरफेस एरिया पे हम कराएंगे ना वाइट वॉशिंग। तो कर्ड सरफेस एरिया और वाइट वॉशिंग हमारा क्या रहता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है 3.14, तो हम लिखेंगे 22/7। रेडियाई हमें गिवन है 25 मीटर, रेडियाई हमें गिवन है 7 मीटर एंड स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25 मीटर, राइट। दिस इज द स्लैंट हाइट एंड दिस इज रेडियाई। क्लियर है। तो हमने इनको सॉल्व किया, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 550 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम। स्लैंट हाइट गिवन थी, रेडियस गिवन थी, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कॉनिकल टॉम हमारा कॉन की शेप में है, क्लियर। उसके कर्व सरफेस एरिया पे ही हमने वाइट वॉशिंग करनी है ना, नीचे तो हम करेंगे नहीं बेस पे। तो हमने उसका कर्व सरफेस एरिया गेट किया, दैट इज 550 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो इसलिए हमने क्या लगाया है, मीटर स्क्वायर लगाया है। क्लियर है। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या हमें दिया हुआ है, ₹120 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें ₹120 वो हमसे लेता है किसके, 100 मीटर स्क्वायर के। क्लियर। तो हमने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालेंगे, जो हमारा एरिया आएगा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे बेटा 210 है, 210 से किया है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 210, 550 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिवाइड में 100। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। व्हेन वी मल्टीप्लाई 55 to 21 वी विल गेट 1150। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी आ जाएगी, 550। जब भी हमें कॉस्ट निकालनी हो तब हमारे पास जो एरिया गिवन होगा उसको हमने कॉस्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
साथ में अगर पर मीटर होता है तो डिवाइड में 1 आता है, जिसको आप निगलेक्ट कर देते हो। 100 है तो डिवाइड में हमने 100 लिखा, तो हमारे पास आ गया ₹1150। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 statement is saying a joker cap in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter। अब हमारे पास एक जोकर की कैप है जो किसकी फॉर्म में दे रखी है, राइट सर्कुलर कॉन की में दे रखी है हमें। बेस रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इस रेडियस और हाइट की हमने 10 कैप्स बनानी है, तो ये बताना है कि एरिया ऑफ शीट हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब जो कैप होती है जोकर की, अब हम उसको ऊपर से तो डालते हैं, तो कैप का तो हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना, लाइक दिस। नीचे से तो वो खाली होती है तभी हम उसको डालते हैं ना, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। एंड कर्व सरफेस एरिया इट मीन CSA का फॉर्मूला होता है πRL। तो πRL इट मीन्स हमें यहाँ से रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो हमें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये L निकालना पड़ेगा। L निकालने का मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो राइट सर्कुलर कॉन है। राइट सर्कुलर कॉन का मीनिंग होता है कि हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हमें स्लैंट हाइट यानी कि L निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 576 व्हेन वी स्क्वायर रूट ऑफ 24। क्लियर, इट मीन जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 व्हेन वी प्लस बोथ वी विल गेट 625। क्लियर, अब 625 का अंडर रूट करेंगे देन वी विल गेट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरी स्लैंट हाइट आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है कैप का, और जितना हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी 10 सच कैप्स बोला है, राइट। तो हमने अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, पहले हमने 1 कैप का निकाला, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कौन आएगा, दैट इज πRL। पाई हमें 22/7 गिवन है, रेडियाई हमें गिवन है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25। 7 से 7 कैंसर, अगेन 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 550। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, हमें 550 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हमें एरिया निकालना है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप है, इज बैरिकेडेड। बैरिकेडेड का मीनिंग आपने देखा ही होगा कि वहां पर हम कौन की शेप में बैरिकेड लगा देते हैं, ताकि कहीं पर अगर हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है या हमें एरिया अंडर द कंस्ट्रक्शन है, या कहीं भी किसी एरिया पे अगर कोई रॉक लगानी होती है कि वहां पे कुछ भी हो रहा है, लाइक कोई आया हुआ है, कोई PM CM आया हुआ है, तो हम वहां पे बैरिकेडेड लगा देते हैं। तो कह रहा है बस स्टॉप इज बैरिकेड, और जो बैरिकेडेड होते हैं वो हमारे किसकी शेप में होते हैं, कोन की शेप में होते हैं, और नीचे से वो खाली होते हैं, मीन्स होलो होते हैं वो। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। हमारे पास ये जो कोन बने हुए हैं वो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, और वो कोन कैसे हैं, होलो हैं, नीचे से खाली हैं, राइट। Each cone has a base diameter 40 centimeter and height is 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting of all these cones? सिंपल, कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट हमें ज़्यादा बड़ी दी हुई है बट नथिंग, इसमें हमें रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है। रेडियस हमें दी हुई है सेंटीमीटर में, हाइट हमें दी हुई है मीटर में,
और सो जो साथ में हमें कॉस्ट निकालनी है वो भी हमें गिवन है मीटर में। सो दैट्स वाई जो हमें सेंटीमीटर गिवन है ना, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे। अगर हमें कॉस्ट हमारी मीटर में ना दी होती तो हम इसको मीटर में चेंज नहीं करते, फिर हम इसको भी चेंज कर सकते थे, राइट। तो दो चीजें हमें मीटर में गिवन है, एक हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसीलिए हम 1 वाली को मीटर में चेंज करेंगे। तो 40 डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 20 सेंटीमीटर। 21 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर, 20 को 100 से व्हेन वी डिवाइड देन वी विल गेट 0.20 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। तो अगेन हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, जो हमारे कोन है वो होलो है, तो हमने वहां से स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, बिकॉज हमें हाइट एंड रेडियस गिवन है, हमें हाइट एंड रेडियस गिवन है। यहां से ये हमारी रेडियस है, ये हमारी हाइट है और ये हमारा L है, ये हाइट है H वी आर, ये हमने स्लैंट हाइट पे क्वेश्चन मार्क था। तो हमने पाई आर एल से किया, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, रेडियाई हमें गिवन है, L हमें गिवन है, दैट इज 1.02। ये 1.02 कैसे आया, देखो बेटा, हमने जब रेडियस का स्क्वायर किया इट मीन 0.2 का स्क्वायर 20 का किया, वी विल गेट 0.04 एंड हाइट का करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को सम अप किया देन हमारे पास आ गया 1.04। अब ये जो 1.04 है, मैंने 1.02 इसलिए लिखा बिकॉज हमारे को किसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के हिंट में ही मेंशन है कि अगर आपके पास ये चीज आ रही है तो आपने ये चीज लेनी है, क्लियर है। और पाई की वैल्यू भी उसने हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 3.14 ही गिवन है। सो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 नहीं लेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो हमने पाई की वैल्यू भी यहाँ पर क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, क्लियर। तो हमारे पास रेडियाई गिवन है 0.2, 0 को हमने निगलेक्ट कर दिया एंड हमने L हमने अभी फाइंड आउट किया है 1.02, वो हमने यहाँ पे लगाया है। अब इसका हमारे पास कितने हमने निकालने हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने कॉन्स हैं, 50 होलो कॉन्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम फर्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें जो चीज़ दी हुई है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इकट्ठा लिख देंगे। तो 50 होलो कॉन्स के लिए जो हमारे पास ये एरिया है, हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से, क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट का, अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें क्या दी हुई है, ₹12 पर मीटर स्क्वेयर, ₹12 पर मीटर स्क्वेयर। अब हमें ये जो ₹12 पर मीटर स्क्वेयर दी हुई है, जो हमारे पास होलोकॉन 50 थे, 50 दिस एंड दिस। अब हमारे पास ये जो 12 आया है वो किसके लिए आया है, कॉस्ट के लिए आया है। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमने लास्ट में कैलकुलेशन को सॉल्व किया एक ही बार, अदरवाइज फिर आप एक बार सॉल्व करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर मल्टीप्लाई करते, तो हमने इकट्ठा लिख के इसको सॉल्व किया है। इन सब की कैंसिलेशन के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 384.68। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 50 मल्टीप्लाई 3.14, 0.2, 1.02, 12। तो यहाँ से भी 2 zeros आ जाएंगी, यहाँ से भी 1 0, यहाँ से 2 zeros, ये आ गई हमारे पास, क्लियर है। इन सबको हमने सॉल्व करना है, लाइक 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्लियर। ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई में 102 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइडेड बाय 500, क्लियर है। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद बेटा जो हमारा आंसर आता है वो आएगा 384.68 अप्रॉक्स। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। सो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।